पुराने मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कर्जा माफी की, किया नहीं, लोग डिफाल्टर हो गए, ब्याज इतना चढ़ गया कि ब्याज चुकाते नहीं बन रहा। और तब मन में यह भाव आया था कि कर्ज माफी के धोखे के कारण जो किसान डिफाल्टर हुए थे, हम उनको डिफाल्टर नहीं रहने देंगे, उनके ब्याज का पैसा हम भर के उनका ये कर्जा उतारने का काम करेंगे। और इस अनुपूरक बजट में हमने वो प्रावधान कर दिया है, कोई किसान जो कर्जा माफी के कारण डिफाल्टर हो गए थे अब मध्य प्रदेश की धरती पर डिफाल्टर नहीं रहेंगे, उनके ब्याज का पैसा भरने का काम हम करेंगे। लेकिन आज तो ग्वालियर की सौगातों की बात है। दूसरी तरफ नगर में आधुनिक अत्याधुनिक सब्जी मंडी हो, फल मंडी हो, हाकर जोन हो, चौपाटी का निर्माण हो, ये करके रोजगार के अवसर भी बढ़ाना। और आदरणीय सिंधिया जी ने अभी कहा, नरेंद्र सिंह जी की हमारी बात हुई, आपने कहा ग्वालियर को मिले चंबल का पानी। आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं, हम इंप्लीमेंट इसको करेंगे कि 926 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी और कोतवाल डैम से ग्वालियर में पानी लाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि हम सभी 66 वार्डों में जल प्रदाय और सीवरेज के काम करें। और दूसरी बात आई, एलिवेटेड रोड अभी आधा बना है। अब सिंधिया जी तोमर जी तो ऐसे हैं कि जो आधे अधूरे से संतुष्ट नहीं होते, उनने नितिन जी को पहले ही कन्विंस कर लिया। अब वो कुछ चीजें नितिन जी ने कहा कि शिवराज जी आप करो और मैं सेकंड फेज की तैयारी करता हूं। तो आज नितिन जी हमारे बीच बैठे हैं, आज ही हम ये फैसला कर रहे हैं उनके आशीर्वाद से, उनके कल्पनाशील मस्तिष्क के कारण, क्योंकि वो रास्ता निकालना जानते हैं कि एलिवेटेड जो रोड है उसका सेकंड फेज भी स्वीकृत करेंगे नितिन गडकरी जी। और राज्य शासन से जो जो अपेक्षाएं हैं वो निश्चित तौर पर हम पूरी करने का प्रयास करेंगे। ग्वालियर अब विकास के पथ पर दौड़ेगा नहीं, उड़ान भरेगा, उड़ान। आप चिंता मत करो ग्वालियर वालों, आप सबकी जानकारी में 450 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, 441 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का उन्नयन हो रहा है, और उसके साथ साथ इंटर स्टेट बस टर्मिनल भी बन रहा है। इन सब कामों को मैं दोहराना नहीं चाहता। DRD लैब के निर्माण के लिए 140 एकड़ जमीन निःशुल्क दे दी गई है, 290 करोड़ की लागत से उसका निर्माण होगा। और 1000 बिस्तर के अस्पताल का भी इस साल के अंत तक लोकार्पण कर दिया जाएगा, ताकि ग्वालियर को इलाज की बेहतर सुविधा मिल सके। औद्योगिक हब की बात अभी आई है, लॉजिस्टिक हब बनाने की हमने सबने आग्रह किया है श्रीमान नितिन गडकरी जी से, तोमर जी ने भी किया है, सिंधिया जी ने भी किया है। और लॉजिस्टिक हब ग्वालियर की धरती पर बनेगा, उसके साथ साथ औद्योगिक हब भी बनाएंगे हम, चिंता मत करो। अब एक तरफ से हमने ठान लिया है कि इस धरती पर फिर औद्योगिक विकास होगा। मैं नितिन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं अटल एक्सप्रेस वे के लिए। वो केवल ग्वालियर के लिए, केवल मुरैना के लिए नहीं है, भिंड के और श्योपुर के लिए नहीं है, वो पूरे अंचल के लिए है। आप जानते हैं मेरे मित्रों, एक जमाना था जब चंबल के बीहड़ों में डाकुओं का आतंक हुआ करता था। 2005 के अंत में हमने सरकार बनाई थी, और उस समय मैंने कहा था कि चंबल के बीहड़ों में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और आप जानते हैं इस धरती से डकैती समस्या समाप्त कर दी गई। बड़ा तो कोई बचा नहीं, छोटा मोटा आता है तो बीच बीच में ही हम उससे निपट लेते हैं। लेकिन अब चंबल के बीहड़ों में नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से, तोमर जी और सिंधिया जी के सहयोग के कारण अब शानदार एक्सप्रेस वे बनने वाला है। और एक्सप्रेस वे का मतलब सड़क मत समझना, उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे, ताकि हम उद्योग बड़ी संख्या में ला सके। दिल्ली में अब जगह की कमी है तो हम कहा ग्वालियर आ जाओ, मुरैना आ जाओ। काउंटर मैग्नेट सिटी का भी बेहतर उपयोग उद्योगों के लिए किया जाएगा।
ताकि रोजगार के नए अवसरों का भी हम निर्माण कर सकें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज अनेकों सौगातें मिली। मैं और आपको बताना चाहता हूं, फूलबाग से ग्वालियर के लिए रोपवे का कार्य स्वीकृत कर दिया है, डीपीआर बन रहा है, उसके लिए भी ताली बजा के गडकरी जी का स्वागत आप करें। के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरा सहयोग प्रदान किया। इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए अपने में स्वर्णिम इतिहास को समाये ग्वालियर में आज 1128 करोड़ रुपए की लागत से 7 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। आज लोकार्पण होने वाली परियोजना है मेघोना बड़ा से अमरूद तक के मार्ग का CRIF के अंतर्गत निर्माण कार्य। ग्वालियर शहर में आगरा लूप से शताब्दीपुरम मार्ग पर 1 किलोमीटर लंबा CRIF के अंतर्गत ROB का निर्माण कार्य, जिससे रेलवे क्रॉसिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जैम से पूर्ण निजात मिलेगा। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी पर महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से IIITM कॉलेज तक CRIF के अंतर्गत बनने वाली 4 लेन का फ्लाईओवर। इसके पूर्ण होने से शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में आसानी होगी, जिससे ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगा। NH 346 पर गुरबई मुंगावली चंदेरी मार्ग के निर्माण से भोपाल ग्वालियर झांसी के लिए कनेक्टिविटी सुरक्षित एवं बेहतर होगी, जिससे सांची के प्रसिद्ध बुद्ध स्तूप और चंदेरी तक पहुंच सुगम होगी। NH 552 पर मिहोना लहर दबोह भांडेर बाईपास के निर्माण कार्य पूरा होने से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कनेक्टिविटी प्रदान होगी। साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश से संपर्क बेहतर होगा। चिनौर से करैया, करैया से भितरवार और डबरा पिछोर मार्ग से कटारे बाबा की मढ़ी होते हुए सरनागढ़ तक CRIF योजना के अंतर्गत मार्ग का निर्माण कार्य है। इन परियोजनाओं से आवागमन सुगम होगा, ईंधन की बचत होगी, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, मसाले, चंदेरी सिल्क एवं जनजातीय कला को देश भर में पहुंचाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान होगी। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, जिससे चंबल क्षेत्र का विकास होगा और खुशहाली की बहार आएगी। आज ग्वालियर अपने ऐतिहासिक धरोहर को सहेजते हुए विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। यही सही मायने में आज का आत्मनिर्भर भारत है। और जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी